अभी आपने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का केस देखा, किस तरीके से पत्नी के प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले वीडियो भी डाला और 24 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा। लेकिन अतुल सुभाष जैसे कई पति हैं इस देश में जो पत्नी और ससुराल की प्रताड़ना झेल रहे हैं। इसी तरह की प्रताड़ना से तंग आकर एक पति और उसकी मां यानी लड़की के सास और पति ने एसपी से मिलकर इंसाफ दिलाने का गुहार लगाया है। बिहार के शेखपुरा का ये मामला है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के शेखपुरा से बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हालांकि ये अब आम हो गया है, लेकिन हैरान करने वाला इसीलिए है क्योंकि ये मामला सामने आया है। एसपी के सामने पहुंचे हैं पति और उसकी मां गुहार लगाने कि हमें न्याय चाहिए। दरअसल जिस युवक ने गुहार लगाई है उसकी पत्नी सिपाही है, बिहार पुलिस में सिपाही है, और वो दबंगई करती है, प्रताड़ित करती है। पति पृथ्वीराज सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुनिए। मेरा नाम पृथ्वीराज सिन्हा है सर। हम अपना पत्नी से बहुत परेशान हैं। पत्नी को कहना है कि माँ बाप को घर से बाहर निकाल देने के लिए। इसी के कारण वो बराबर मारपीट करती है, लड़ाई झगड़ा करती है। अब बच्चा के छोड़ के पहले भी भाग चुकी है, बच्चा के दूध भी छोड़ा दी है। और फिर 4 तारीख के 12 बजे सुबह वो घर में सिलेंडर से आग लगा दी। और मैंने के 12 बजे सुबह सिलेंडर से रात में वो बिहार पुलिस में है सर, वो दरभंगा में है। कांस्टेबल नंबर 457 लहरिया सराय में है। क्या उनका कहना है कि माँ बाप को घर से निकाल दो। अब मैंने कि अब बराबर लड़ाई झगड़ा करती है। कब शादी हुई थी आपसे? जून 2023 में हुआ था। तब से विवाद शुरू में ठीक ठाक चला सर। हम बैंक में पहले थे HDFC लाइफ में, तो कहीं के टाइम नहीं मिलता है तो वहाँ आप मने के चल आइए यहाँ। तब फिर बार बार कहने के बाद फिर हमारा भी मन किया, तब फिर चल आए। वो बार बार दबाव डाली, तब उसके बाद वहाँ रिजाइन मार दिए। यहाँ खेती उती वाला जो काम है वो करते हैं। उनका कहना है कि आप माँ पिताजी को हाँ, माँ बाप को घर से निकाल दो, हम माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे। यही विवाद है। यही विवाद है। बच्चा के छोड़ के बाहर चल जाती है। पहले भी विवाद कर चुके हैं, पहले भी समझौता किए हैं। उसका मम्मी पापा के समझौता किए, उसके बाद भी ये नाटक किए। 4 तारीख के 12 बजे सुबह वो आग लगा दी घर में। हाँ, आपको क्या लगता है? 12 साढ़े 12 बजे लगभग वो घर में सिलेंडर से आग लगा दिया। पूरा घर जल के खाक हो गया। बहन वाला भी कपड़ा था और नकदी कुछ जल गया है, हेलमेट, कुर्सी और निहाली और बहुत सा कपड़ा जल गया है। उसमें नकदी भी कुछ था। हाँ, पुलिस होने के कारण वो कहती दहेज केस में तो तुमको फंसा देंगे। थाना में आवेदन दिया है? थाना में सर हम आवेदन दिए थे, आवेदन नहीं लिया। हम 3-4 बार थाना गए हैं। उसके बाद एसपी साहब को 5 तारीख को माने कि 5 दिसंबर को आवेदन दिए। उसके बाद भी कुछ पता नहीं है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पत्नी माने कि क्या चाहती है वो अपना उनसे जान के हमको खतरा है। प्रशासन हमको माने कि जो कानूनी कार्रवाई होता है वो करे। मदद नहीं मिल रहा है पुलिस से मदद नहीं मिल रहा। पृथ्वीराज सिन्हा है। सुना आपने पति को। पति पृथ्वीराज सिन्हा ने पटना, उनकी पत्नी बिहार पुलिस में सिपाही हैं और दरभंगा जिला बल में प्रतिनियुक्ति है। पृथ्वी पहले HDFC हरियाणा गुरुग्राम में नौकरी करते थे। सिपाही पत्नी ने जबरन पति को बैंक की नौकरी छुड़वा दी। सिपाही बहू की सास मृदुला सिन्हा शेखपुरा के शिक्षा कार्यालय में अनुसेवक के पद पर नौकरी करती हैं। सिपाही बहू अपने पति को माता पिता के साथ भी रहने से मना करती है और शेखपुरा आकर पति से मारपीट भी करती है। जो युवक हैं उनकी मां यानी लड़की के सास का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मेरी बहू है जो सास ससुर और पति को सभी को प्रताड़ित करती है। हमेशा वो ड्रामा करते रहती है। 4 दिन के बाद ड्रामा करती है। कभी बच्चा को बाहर लेके बच्चा को छोड़ के चल जाती है तो हमको रखना पड़ता है, परेशानी आ जाता है। कभी लेके जाती है,
उसको माता पिता को कितनी बार बुलाए, आए समझाए अपनी बच्ची को, लेकिन फिर भी नहीं समझती है। और वो मारपीट का अथी धमकी देती है कि तुमको जला देंगे, पेट्रोल छीट देंगे, ये करेंगे। घर में कहते हैं आग लगा देंगे, तो आग लगा दी घर में। अब जो कहती है क्या कारण? कारण क्या है तो उसी को समझ में। हम तो अपना खाना बना के उसको खिलाते हैं, दोनों टाइम खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, बच्चा को भी रखते हैं। कभी कभी रात में फेंक देती है बच्चा, तो रात बचबो के रखते हैं रात भर में। हम तो किसी तरह का गलती मेरे हमको समझ में नहीं है कि हम नहीं करते हैं उसके साथ। जितना सेवा हमको शक्ति है उतना सेवा हम करते हैं, लेकिन फिर भी ये तमाशा क्या उसका दिमाग में चलता है, कहाँ चल जाती है, स्विच ऑफ कर लेती है मोबाइल, 4 दिन गायब रहती है। फिर अगर उस बीच में कोई तरह का घटना होगा तो जिम्मेवारी तो मेरा होगा, हम जानेंगे न, हम हमरे पर नहीं एक्शन आवेगा। इसकी सूचना कहीं दिए हैं क्या? सूचना अभी आग लगाई है उसका सूचना एसपी साहब के यहाँ दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। थाना में तो उस दिन जिस दिन आग लगाई 4 बार आते रहे जाते रहे 3-4 दिन, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एसपी साहब को भी दिए हैं, तो अभी कुछ कार्रवाई। बहुत जॉब में है, बिहार पुलिस में है, दरभंगा पुलिस लगता है कि 112 पर काम करती थी, फिर बउआ हुई है, तब तो फिर जाएगी तबे ना ड्यूटी होगा। क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे, उसका दिमाग में क्या है। हम तो चाहते हैं कि अच्छा से रहे, अच्छा से खाए पहने सब मिलजुल के। हम भी समझाते हैं कि अच्छा से रहिए। कभी कभी अपने माता पिता भी शिकायत कर देती है, तो हम कहते हैं देखिए माता पिता होते हैं, वो आपके लिए खराब नहीं करते हैं, ना ही आपके लिए हम भी खराब कभी बताते हैं, ये इतना जान लीजिए। और पति भी जो है वो अपना जीवन साथी है, उसके साथ मिलजुल कर काम करिए और रहिए, जो हम कहते हैं। हम क्या कहेंगे, हमको तो यही ना खुशी है, बाल बच्चा अच्छा से रहे तब उसी में ना मेरा जीवन खुशी रहेगा। मेरा नाम है मृदुला देवी। सुना आपने। अब ये इस घटना में सिपाही बहू ने शेखपुरा के बंगाली पर स्थित ससुराल में आग लगाकर स्वयं अपने 4 साल के बेटे के साथ घर से भाग गई। खुद ही आग लगाई और उसके बाद अपने 7 साल के बेटे को लेकर वहां से चली गई, ऐसा आरोप है उस पर, ऐसा कहना है सास और पति का। एसपी से गुहार लगाने आई सास मृदुला और पति पृथ्वीराज ने बताया कि उसकी करतूत से घर का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया और सिपाही बहू अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रखती है। मृदुला ने बताया कि एसपी से शिकायत के पहले शेखपुरा थाने में भी गुहार लगाई थी, मगर वहां बहू से सुलह करके रहने की सलाह दी गई और वापस भेज दिया गया। तो थक हार कर अब एसपी के पास पहुंची है, एसपी से न्याय की गुहार लगाई गई है। एसपी का क्या कुछ कहना है, बलिराम कुमार चौधरी हैं शेखपुरा के एसपी, सुनिए। इसका मामला भी संज्ञान में आया है। इसके संदर्भ में हमने एसएचओ को जांच करके आवश्यक कार्रवाई के लिए हमने निर्देशित किया। अब जांच हो जाएगा, जांच के पश्चात क्या मामला है तो उसके अनुसार जो लीगल एक्शन होगा पुलिस द्वारा। तो सुना आपने, जांच की जाएगी और जांच के बाद अगर दोषी पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल जांच की बात कह रहे हैं एसपी साहब। तो अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ सामने आता है, क्या अतुल सुभाष वाला ही मामला है या कोई और मामला भी है। हालांकि अभी लड़की पक्ष के तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, उनका भी बयान जरूरी है कि वो उनकी तरफ से क्या दलील दी जाती है। तो शेखपुरा से धर्मेंद्र की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।